अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका ब्राउजर में आ रहा था। तो हमारे पास जो कंसोल डॉट लॉग होगा ना क्लास, वो हमारे पास यहाँ पर होगा इन कंसोल एलिमेंट के अंदर। अब ये कंसोल टैब हमारे पास कहाँ पर होता है? हम यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इधर आऊंगा, कंसोल वाला टैब आपको ये मिल जाएगा, ये रहा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब जो कंसोल डॉट लॉग में जो भी मैसेज हमने लिखा होगा वो आपका ब्राउजर में प्रिंट नहीं होगा क्लास, वो आपका यहाँ पर कंसोल टैब के अंदर प्रिंट होगा। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ वार्निंग एरर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्लियर वाला ये रहा बटन, क्लियर कंसोल वाला। आप यहाँ पर कंट्रोल एल भी कर सकते हैं, या इस बटन के ऊपर क्लिक करके कंसोल में जो भी टेक्स्ट वगैरह है, जो भी लिखा हुआ है उसको क्लियर भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये कंसोल वाले टैब के अंदर ना क्लास, आप खुद से जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्लास ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा है ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं इधर क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो एपटेक स्टूडेंट्स। अब कहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्लास? आपके कंसोल टैब के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। पहले हमारे पास कहां पर आ रहा था क्लास? हमारे पास पहले जो आ रहा था वो आपका आ रहा था डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हमारा कहां पर आ रहा है? कंसोल के अंदर आ रहा है। अच्छा, अगर यहां पर मैं यही सेम पैटर्न यहाँ पर इधर फॉलो करूं, ठीक है, मतलब ये कौन सा पैटर्न? भाई ये तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है ना, अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, मैं यहाँ पर मल्टी लाइन को यूज करके इधर लॉग लिखता हूँ और इधर इधर रिफ्रेश करता हूँ। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास क्लास अगर आप देखें तो कंसोल टैब में क्या मेरे पास यहाँ पर जो टैग्स हैं वो कोई फॉर्मेटिंग लेके आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हालांकि टैग्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये चीज याद रहे कि कंसोल के अंदर अगर हम कोई टैग ऐड करते हैं तो वो आपको एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। लेकिन अगर यही टैग आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करें तो वो आपको क्या ऐड कर देता है? फॉर्मेटिंग ऐड कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो HTML की है। यहाँ पर ये कंसोल जो है, जावास्क्रिप्ट के जितने भी आउटपुट्स होते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन अमूमन यहाँ पर ज्यादातर यहीं पर ही होते हैं। चले, अच्छा, डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट राइट भी समझ में आ गया। उसके अलावा ना यहाँ पर हम क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं? मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 2+2 लिखूं तो मेरे पास क्या यहाँ पर 4 लिखा हुआ आएगा? क्या लिखा हुआ आ रहा है क्लास? तो मतलब कि यहाँ पर मैं इस तरीके से कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूँ जी फयाज। अरे कंसोल डॉट लॉग तो है, इसका तो फायदा तो नहीं। क्या देखना है फायदा? जहाज उड़ाना है इससे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या फायदा दिख रहा है आपको? इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि वो ऑटोमेटिकली सही तरह से। बेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर ना आप दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक पहली चीज समझें कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में ये करना है कि डॉक्यूमेंट से कोई चीज राइट करनी है, ठीक है, और आप कहां पर करना चाह रहे हैं? यहां पर करना चाह रहे हैं HTML की फाइल के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली कोई भी मैसेज देखने के लिए यूज होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा प्रॉपर, जो जिसके अंदर हम मैसेजेस वगैरह देखते हैं, वो आपका कंसोल टैब होता है। कंसोल टैब का यूज केस क्या है? मैसेजेस को देख रहे होते हैं, जो कि हमारे आउटपुट आते हैं या कोई एरर वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो हम कंसोल टैब के अंदर ही देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग इसलिए यूज होता है आपका। ठीक है। अब यहां पर मेरे पास 2+2 मैंने लिखा, क्या आ गया क्लास मेरे पास? 4। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करूंगा? स्टेरिक को यूज करूंगा। 2 2 4 ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 1 आ गया, डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर यही चीज मैं कंसोल डॉट लॉग में कर सकता हूं, मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2+2। बड़ा कपड़े हो गया। आखिरी आखिरी डाले का एग्जाम तो आना तो ठीक है। अब तो टाइप किया स्लोड स्लोड सुन रहे हो? चले भाई। अब ये कंसोल डॉट लॉग मेरे पास कहां पर शो होगा? मैं इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर तो नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर F12 मुझे प्रेस करना होगा, और यहाँ पर अगर इधर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है क्लास? फोर। 4 लिखा हुआ है। चले, अच्छा, अगर मैं एक और चीज, लॉजिकल चीज, कि भाई यहां पर मैं इसको कर देता हूं डबल कोटेशन के अंदर,
डबल कोटेशन के अंदर जब हम इसको करते हैं ना क्लास, तो ये टू आपका नंबर नहीं रहता, ये टेक्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? अब क्या आना चाहिए? 2 + 2 4। 4 आएगा? सिर्फ टू ही आएगा बस? क्या आ रहा है यहाँ पर? 22। कैसे? मैं बताता हूँ। चले एक मिनट, मुझे ये बता रहे हैं हमजा जी। हम्म। समझ में आ गया क्लास क्या बोला इन्होंने जी? किसी को मसला तो पूछ ले हमजा से भाई। आपको यूनिस साहब, यूनिस साहब बिल्कुल सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर अब जो है वो आप बता रहे नहीं आ रहा है समझ में कुछ। बहुत भारी पड़ी हुई है। कवर कर लिया करें ना आप, छुट्टियां अगर कर भी रहे हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर भाई क्यों कर रहा हूँ, इसी वजह से कल को कोई रेयर रीजन होता है जिसकी वजह से छुट्टी हो जाती है, तो एटलीस्ट वो बैकअप पे आप कवर तो कर लेना चीजें। ठीक है चलें। ये का आपकी अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है लॉजिकल लैंग्वेज, जहां पर हम लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमने चीजें बनाई वही चीजें बनाते गए, ठीक है, डेव स्पैन एलिमेंट ये वो सारी चीजें डिजाइनिंग। लेकिन यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं होगी, यहाँ पर आपके पास लॉजिक्स इंप्लीमेंट होंगी। ठीक है। जैसे आप, अगर मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी ना, तो कार में हमारे पास क्या था, इंजन के अंदर क्या क्या चीज होती है भाई। लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि अक्सर आपने गाड़ियां देखी होती हैं जो कि बटन पे स्टार्ट होती हैं, उस पे क्या होता है, मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक माउस का क्लिक नहीं होता, मैं जस्ट उस बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। प्रेस के ऊपर एक लॉजिक चलती है क्या, कि भाई इंजन को क्या कर दो, स्टार्ट कर दे। लॉजिक चीज है ना, लॉजिकल। इस तरीके की लॉजिकल चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब इंजन तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट बताने का मकसद ये है कि क्लास यहाँ पर कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारा सीएसएस से नहीं हो सकता, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। और इवन कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, सीएसएस यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। HTML के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं आपके सामने जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने HTML के एलिमेंट्स आपको ऐड करके दिखाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। चले। अच्छा यहाँ पर 22 ये चले, सबके समझ में आ गया ठीक है ना, तो 12। उसके अलावा यहाँ पर मैं इधर आता हूँ। अब हमारे पास आ जाती हैं जावास्क्रिप्ट की टाइप्स। कितनी टाइप्स की आपकी जावास्क्रिप्ट होती है भाई? जितनी टाइप की आपकी सीएसएस होती है। कितने टाइप की होती है सीएसएस? एलिएशन कौन कौन सी होती हैं? बताएं आपको कितने टाइप की सीएसएस होती हैं? चलें ईशान आप बताएं, सीएसएस कितने टाइप की होती हैं? बताएं कौन कौन सी। नहीं पता? अब्दुल्ला बताएंगे, अब्दुल्ला। जी जी जी, सीएसएस की टाइप कितनी टाइप की होती है? कौन कौन सी? वो तो तीन बासित ने बताई, वही सारे अल्फाज बोल रहे हैं तीन। आगे भी तो बोले ना भाई, कौन कौन सी टाइप होती हैं? आपको वापस लिया प्रयास। वो मीडिया की रिसोर्सेस अच्छा ठीक है। हसैनी भाई आगे। स्टाइल डॉट सीएसएस ठीक है और? और अच्छा, कौन बता रही है? ईशान ईशान साहब आप बता रहे हैं? किसने बताया? हमजा ने? हम्म। इधर आप पूछ आप पूछ लें आप चले एक मिनट एक मिनट। इन्होंने बताया कि भाई एक हमारे पास मीडिया क्यूरी डॉट सी एस एस होती है, एक हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस होती है, और एक इनलाइन होती है। एक तो चलो इन्होंने सही बता दी है, अब इसमें से कौन सी सही बताई है ये मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे यूनिस साहब। सीएसएस में तो थे ना आप, स्टार्टिंग की जब हमने सीएसएस करी थी तो उसमें पहली दूसरा टॉपिक ही हमारा टाइप्स ऑफ सीएसएस था। एक बार दोबारा अब्दुल्ला को छोड़े ना, आप बताए ना भाई, आपसे पूछ रहा हूँ मैं सवाल।
यूनिट साहब देखें, ये चीजें सीखना है। अब स्कूल वाला सिस्टम तो नहीं है कि यार आप लोगों को नहीं आ रहा तो, लेकिन कहने का मकसद ये चीजें सीखें ना। ये देखें, एक चीज याद रखें, फर्स्ट सेमेस्टर में ना अभी डेवलपमेंट की चीजें हैं जो कि आपको सीखनी है, मैं समझता हूँ लाजमी है। अगर यहाँ पर आपका कोई भी फ्री टाइम या कोई भी टाइम मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी ये चीजें करें। जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे ना, सेकंड सेमेस्टर में बैकएंड आएगी, फिर वो इसकी भी बात है, फिर वो कैसे आएगी समझ, जब यही बेसिक चीजें नहीं आ रही। नहीं आनी समझ में क्या रीजन है भाई? देखें, अगर कहीं पर आपको कोई चीजें ज्यादा, मैं मतलब देखें, अब अक्सर मुझसे भी होता है कि मैं कोई चीज ऐसी होती है कि स्पीड में ले जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें ये है, जाए यार आप तो जाए, आप बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जाए। वंश से बोला करें क्लास लेते हुए ना 2 घंटे भी किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए, जिसकी भी है बार बोल दिया करें इनको। तो ये चीजें अगर आप लोग अभी से नहीं सीखेंगे ना, ये मैं देखिए इसलिए बताता हूँ कि कल को फिर जब सेकंड सेमेस्टर में जाए ना, फिर ये ना बोलेंगे सर आप काश उस वक्त बता देते, सीख लेते हम। अब सेकंड सेमेस्टर में आके डबल बर्डन आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें भी सीख देखें। एक चीज ये आप याद रखें, इन चीजों को ना यूज करके एट द एंड आपने क्या बनानी है, यहाँ पर वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी तो वेबसाइट बनाएंगे ना भाई। अब चैट जीपीटी को थोड़ी जाके बोलेंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट बना दो, और अगर चलो बना के भी दे रही है फिर आपका एपटेक आने का क्या फायदा? कितनी फीस पे कर रहे हैं? 9-10 हज़ार रुपये, 8-9 हज़ार रुपये फीस होगी महीने की, मंथली। फीस भी ज़ाया हो रही है और उसके अलावा टाइम भी ज़ाया हो रहा है। जी बासित। सर मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, बात चला जाए तो ये मैंने क्या कहा था, भूल ही गया। चल जब याद आ जाए बता दिएगा। हाँ सर, बैकएंड डेवलपर का कह रहा था, बहुत सुना है सर, 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो। बैकएंड को 3 3 वर्ड में, 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? 3 6 जितना भी कम हो सके। बैकएंड डेवलपर को एज अ, मतलब ठीक है चलो, आप इंट्रो उसका बोल रहे हैं कि डिफाइन करना हो बैकएंड डेवलपर क्या है, तो 3 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सर्वर, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि लॉजिक्स, बैकएंड लॉजिक्स, और बैकएंड लॉजिक्स क्रिएटर, ठीक है। बैकएंड की जो लॉजिक्स क्रिएट करता है वो कौन होता है? फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैकएंड डेवलपर? सर ज्यादा वैल्यू बैकएंड की फ्रंट एंड की है? दोनों की है। मेजर सर वो बैकएंड वाली। बैकएंड किस पे करेंगे? फ्रंट एंड जब बनी हुई नहीं होगी तो बैकएंड बनाएंगे किसकी? हमारे पास यहाँ पर सीएसएस की जो टाइप्स होती हैं प्रयास साहब, वो होती हैं इंटरनल, एक आपने सिर्फ सही बताई थी, एक होती है इनलाइन और एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप की आपकी जावास्क्रिप्ट की भी टाइप्स होती हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट होती है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर इनलाइन क्या होती है? इनलाइन का मतलब उसी लाइन में हम यहाँ पर कोड लिख रहे होते हैं, इनलाइन। तो यहाँ पर क्लास मेरे पास एक बटन है, ले लेते हैं हम यहाँ पर एक बटन, और बटन पे ना यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक, यहाँ पर एक उनका इवेंट लिसनर है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, तो क्लिक के ऊपर यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट होता है, ठीक है। इस अलर्ट में सिंगल कोटेशन ऐड करके यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं। सेव करता हूँ, इधर आगे रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अभी बटन में यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ क्लिक, ये लिखा हुआ आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है, और उस अलर्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो एपटेक करूंगी। तो यहाँ पर ये ऑन क्लिक के ऊपर आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या इंप्लीमेंट कर दी? इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट और भी होती है, लेकिन फिलहाल एक समझाने के लिए बहुत है, ताकि एक भी जहन में बैठ गई ना, बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इस तरीके से लिखा हुआ है हेलो अनीस, मैंने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया था। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर जरा पढ़ लें टेक्स्ट के। जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड HTML टैग्स यूजिंग इवेंट एट्रीब्यूट्स। क्योंकि आपको पता है कि जो टेक्स्ट टैग्स के अंदर ऐड होते हैं वो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स आया आपके HTML के भी हो सकते हैं, आया आपके CSS के भी हो सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के भी हो सकते हैं। HTML के क्या हो सकते हैं? आईडी हो सकती है, क्लास हो सकता है, ठीक है, और भी होते हैं। अगर यहाँ पर मैं CSS की बात करूँ तो स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है आपका, CSS का यूज हो जाता है।
जावास्क्रिप्ट की बात करें, ऑन क्लिक यहाँ पर आपका यूज हो गया, ये कौन सा हो गया क्लास, जावास्क्रिप्ट का आपका हो गया। इंटरनल जावास्क्रिप्ट यहाँ पर बोल रहा है क्लास जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इनसाइड स्क्रिप्ट टैग, जो कि अभी हमने कर रहे थे वर्किंग, वो हमारा क्या होता है क्लास, इंटरनल जेएस होती है, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट शॉर्ट फॉर्म में। इन द सेम HTML फाइल, इट्स यूजली राइट इट इनसाइड द हेड और एट द एंड ऑफ बॉडी टैग। अच्छा अब ये चीज समझें कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्लास के आपने जो है ना इसको ऐड करना होता है हेड के अंदर तो वैसे कोई ऐड नहीं करता, क्योंकि इसका रीजन बताता हूँ। हमने यहाँ पर ऐड करना होता है क्लास बॉडी के एंड टैग से पहले, मतलब कि स्क्रिप्ट का टैग आपने जो भी ऐड करना है वो बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट बिफोर ऐड करना है, मतलब कि इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना क्लास, तो आपने जावास्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करनी है। मतलब कहने का ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है ना उसके नीचे कोई HTML ना लिखी हुई हो, मतलब HTML के कोई टैग्स ऐड ना हो। मतलब यहाँ पर देखें, इधर जाके आपने H1 ऐड कर दिया, चल तो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यही समझें कि आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग कहाँ पर ऐड करना है, बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट बिफोर। आप यहाँ पर जाके अगर अलर्ट लिख दें, इधर अलर्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही अलर्ट होता है, यहाँ पर डबल कोटेशन में लिख दें हेलो हमजा, ये डायरेक्ट आ रहा है। उसका रीजन कि हमने यहां पर क्या बोला है कि अलर्ट ट्रिगर हो जाए, हमने ये बोला है कि कहीं क्लिक के ऊपर ट्रिगर हो नहीं। उसके लिए फिर मुझे यहां पर ये जो बटन है ना, इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट लगाया, मैं क्लिक करूंगा, देखें आ गया आपके पास। ये जो हमने इंप्लीमेंट किया वो ऊपर किया हुआ ना। चलें, इंटरनल भी उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मैंने आपको ऊपर डेमो में करके दिखा दिया था कि जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो कोई टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये तो मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया था। अच्छा भाई, उसके बाद क्लास हमारे पास यहाँ पर होता है एक्सटर्नल जेएस। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल जेएस क्या काम करती है। सेफ बैन ऑन करो ये, 3 पे करके बटन बटन कोई भी ऑन करे, नीचे वाला बटन ऑन करें ये। हाँ ठीक है, 3 पे कर दें और इधर कर दें इसको। ठीक है बेटा, दूसरा आदमी यूज कर लेना। ठीक है। अच्छा भाई, क्लास यहाँ पर एक्सटर्नल जेएस आपका क्या होता है कि आप एक सेपरेट से, जैसे एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता था, हम सेपरेट एक सीएसएस की फाइल बनाते थे, यहाँ पर क्लास हम जावास्क्रिप्ट की एक सेपरेट से फाइल बनाएंगे। अब ये चीज याद रखिएगा, जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है क्लास, तो अब जैसे सीएसएस में हम डॉट सीएसएस लिखते थे फाइल के नेम के बाद, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में डॉट जेएस लिखेंगे हम यहाँ पर, और उसको देन क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, मतलब इसने बोला कि हम यहाँ पर एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, किस नाम से, स्टाइल, स्टाइल तो नहीं दे रहे हम, यहाँ पर बोलेंगे स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ फंक्शन डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, अब फंक्शन डॉट जेएस के नाम से यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अलर्ट, और अलर्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, या हेलो नहीं, यहाँ पर बोलते हैं अलर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, मैं इधर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अलर्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इस वजह से क्योंकि इस फाइल को हमने क्या नहीं करा, लिंक नहीं करा। अब लिंक यहां पर कैसे करेंगे, क्या हम यहां पर हेड के अंदर जाके लिंक का टैग ऐड करेंगे, नहीं, हमने यहां पर क्या ऐड करना है, एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग मतलब लिखने के लिए भी और लिंक करने के लिए भी, बिल्कुल। हमने यहां पर ना क्लास जब फाइल को लिंक करना होगा तो यहां पर मैं एक एसआरसी का एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, एसआरसी मतलब सोर्स। भाई यहाँ पर मेरे पास फाइल का नेम क्या है, फंक्शन डॉट जेएस, ये सजेशन में भी आपको आ रही है, आप यहाँ पर इंटर करते हैं। सेव करा, रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास यहां पर अलर्ट आ रहा है, अलर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जो कि हमने सेपरेट फाइल के अंदर कोड ऐड करा था। अच्छा यहां पर भाई सवाल ये हो सकता है आप लोगों से मेरा, कि यहां पर मैंने जब HTML यूज करी तो HTML में मैंने स्क्रिप्ट का टैग यूज करा, देन जावास्क्रिप्ट लिखी, मैंने यहां पर स्क्रिप्ट का टैग यूज क्यों नहीं करा, कोई बता सकता है जवाब। ये सबकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये जवाब होगा।
वो तो सबको दिख रहा है एक्सटर्नल है भाई, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्क्रिप्ट का टैग क्यों यूज नहीं करा। सर मैं वहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जो है फिर इसको बस दिया था उसने क्लास नहीं, वो तो फाइल अलग है ना आपकी। और जो करी वो स्क्रिप्ट को वो तो लिंक करी है ना बेटा फाइल, यहाँ पर मैं सवाल मेरा ये है कि फंक्शन डॉट जेएस की फाइल है, मैं एचटीएमएल की फाइल की बात नहीं कर रहा, वो लिंक हो गई अलग बात है, उसको छोड़ दें। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर फंक्शन डॉट जेएस की जो फाइल है उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग ऐड करके क्यों स्टार्ट नहीं करा। फाइल का बस ये क्या है फाइल, जावास्क्रिप्ट की है। मुझे एक बात बताएं क्लास, हम यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर देखें, ये फाइल कौन सी है, एचटीएमएल की। अगर मुझे एचटीएमएल के अंदर मैं डायरेक्ट सीएसएस कर रहा होता, उसको तो नहीं पता था ये कोड किसका है, वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर समझता है ना भाई। अगर मैं वहां पर जाके स्टाइल का टैग ऐड कर रहा हूं तो स्टाइल का टैग एचटीएमएल को ये चीज बता रहा है कि ये चीज क्या लिखी हुई है, सीएसएस लिखी हुई है। अगर मैं एक सेपरेट फाइल ऐड कर रहा हूं सीएसएस की, मुझे एक बात बताएं उस फाइल की टाइप क्या है, सीएसएस। तो भाई सीएसएस के अंदर क्या आप एचटीएमएल लिखेंगे, सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसमें क्या लिखेंगे, सीएसएस लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट की भी यही एग्जांपल है कि क्योंकि फाइल जावास्क्रिप्ट की थी, इसी वजह से हमने स्क्रिप्ट का टैग ऐड नहीं करा। तो सवाल ये आता है फिर एचटीएमएल में क्यों करा, इस वजह से क्योंकि एचटीएमएल को हमने ये चीज बतानी थी कि इसके अंदर हमने क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। क्लियर हो गई ये चीज सबको। चलो ये देख लें भाई, बेस्ट यूज इसका, बार बार यूज केस पूछते हैं क्या क्या होता है, जरा देख लें यहाँ पर यूज केस, आपको पता चल जाएगा भाई। कोई भी सिंगल लाइन एक्शन आपने यहाँ पर परफॉर्म करना है, आप इनलाइन को यूज करेंगे। कोई स्मॉल प्रोजेक्ट जैसे आपने बनाया है उसके लिए आप इंटरनल को यूज कर लें, लेकिन जब आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट या लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आप फाइल को ही सेपरेट कर दें। ये चीज़ मैंने आपको सीरीज में भी बताई थी, ज्यादातर आप एक्सटर्नल को यूज करें। दे दूंगा भाई, नोट्स दे दूंगा। दे हाँ ये मैंने आई थिंक शेयर करे मैं ना आप लोगों को, उसी में से देख लीजिएगा बस। क्लियर हो गई कहाँ पर इंटरनल इनलाइन और एक्सटर्नल यूज करनी है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है क्लास, ये ओवरऑल आपका सीएसएस में भी यूज होगी ये चीज। मतलब टैग तो अलग अलग होंगे, लेकिन यूज केस ये वाला ही होगा आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा ये पढ़ लें जरा नोट जो मेंशन यहाँ पर हुआ हुआ है। तो अगर सर क्वेश्चन पेज के नीचे से रीड करता है जी, पेज बॉडी का टेक्स्ट मतलब नीचे से रीड करेगा ऊपर से रीड टॉप से रीड करता है। करेगा। समझ में आ गया ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कौन समझा रहा है। जिनके नहीं आई वो खामोशी से बैठे, जिनके आगे समझ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन समझा रहा है मुझे, जल्दी बता दें भाई। अभी आप लोगों ने बोला ना समझ में आ गया, समझा दें मुझे। चलें बासित आप समझें। सर इसमें ये लिखा हुआ है जो कि अभी आपको बताया था कि स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के एंडिंग ब्रेक से पहले लगाओ। हम्म। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ताकि जो एचटीएमएल को हम जब रिफ्रेश करें या अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें तो पहले वो एचटीएमएल का एचटीएमएल को सबसे पहले रिफ्रेश करें, उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करें हाँ और फिर हमारा पेज रेडी हो जाएगा। सही है। यहाँ पर बासित साहब ने जो बताया बिल्कुल सेम यही सिनेरियो है कि जब इस देखें स्क्रिप्ट का टैग हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई टू राइट योर स्क्रिप्ट टैग जस्ट बिफोर बॉडी क्लोजिंग टैग। उसका रीजन कि भाई जब हमारे पास पहले एचटीएमएल लोड हो, पहले यहाँ पर एचटीएमएल लोड हो भाई, देखिए मुझे एक बात बताएं, आप एक्शन पहले लोड करवा लें जबकि एचटीएमएल एग्जिस्ट नहीं करती, तो पहले आप एचटीएमएल को शो करवा दें देन उसके एक्शन को परफॉर्म करवा दें। अच्छा अब डॉम स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पर, क्योंकि डॉम मतलब डॉम के लिए ना काफ़ी आपको चीज़ें आनी चाहिए,
तो वो चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, पहले ना हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं जरा यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ एक। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, यहाँ पर वेरिएबल्स के बोल रहा है क्लास के, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा लाइक टेक्स्ट नंबर एक्सेट्रा। कि मतलब वेरिएबल्स के अंदर क्लास आप कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे वेरिएबल्स से रूट वाले, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, क्लास किसी भी नेम के अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर रहे थे। जैसे हमने वहां पर लिखा था कॉलन रूट, और करली ब्रैकेट के अंदर वहां पर माइनस माइनस वेरिएबल का नाम दिया था, उसके बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू दी थी। तो वो वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, वेरिएबल का नेम रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब अगर वो मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा था, तो मुझे वो वेरिएबल का नाम क्या रिटर्न कर रहा था, वो अपनी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, भाई जो भी वैल्यू वहां पर लिखी हुई थी। ठीक है। तो यहां पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएबल का। वेरिएबल क्या करता है, आपके डेटा को बेसिकली यहां पर क्या कर रहा होता है कि भाई, सिंपल ये समझे, वेरिएबल्स को हम रीयूजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यहां पर बोल रहे हैं दे अलाउ यू टू रीयूज वैल्यू इजली, मतलब कि आप यहां पर वैल्यूज को रीयूज इजली, रीयूज का मतलब कि दोबारा यूज कर सकते हैं। दोबारा यूज का मतलब कि मैंने एक दफा प्रिंट करवा दिया, मैं दोबारा प्रिंट करवाना चाहता हूं, दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये चीज यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए जरा मुझे जो है ना बोर्ड, बोर्ड माफ करें, इसमें ये जो लेट और एज के अंदर आते हैं इस पे भी आते हैं। लाइट्स ऑन करें भाई लास्ट में। पार्टिसिपेट तो नहीं करा। हाँ, मुझे 9 बजे लिखा था। या मैं बुला रहा था अभी सर ने बुलाओ। वीडियो ऑन करो। पानी कहाँ से आऊंगा बताओ, ऑन करो। वीडियो पानी के लिए किससे हम बैठ के। हाँ, इसी में आया मैंने उसको और वो मीटिंग में ऊपर ये मीटिंग का हुआ, मीटिंग मीटिंग हो 3 आदमी 3 आदमी मिली पर बहुत टाइम पार्टिसिपेट होता है। यहाँ पे वही अभी चल रहा है। खत्म होना बहुत लोग खराब करेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी अगली हमारे बिजली खराब हो रहा है। और नहीं आना है।
अच्छा क्लास नोट तो लिखने सारे। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई स्टोर डेटा इन कंटेनर। ठीक है, कंटेनर से मुराद ये आपके कंटेनर एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर मैंने डेटा क्या स्टोर कर दिया। अब कल को मुझे इस डेटा को क्या करना है क्लास, अगर लेट सपोज इस डेटा को मैंने एक्सेस करना है, तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा क्लास, कंटेनर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे फायदा ये होगा क्लास के आपका डेटा ना बेसिकली एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ हमजा। अब भाई मेरे पास एक रिक्वायरमेंट ये आई कि मैंने हमजा को ना 5 दफा प्रिंट करना। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर इस तरीके से मैंने 5 दफा क्या लिख दिया हमजा। एक एग्जाम्पल, 5 दफा क्या हो गया क्लास हमजा प्रिंट हो गया। कल को मुझे ये बोल दिया जाए अच्छा सुनो एक मिनट, मैंने हमजा नहीं करना था। एक एग्जाम्पल दे, हमजा नहीं करना था, गलती हो गई। आप ऐसा करो कि इसको जो ना हमजा की जगह आप कर दो बासित। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे रिमूव करके बासित लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे रिमूव करके बासित लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे। और कल को तो एक बार 5 है ना, कल को आपको बोल दे 1000 टाइम आपने लिखा है, ये चले 1000 की 100 टाइम, कंसोल डॉट लॉग तो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमजा के हर दफा जाके चेंज करेंगे नहीं सर, नहीं। हम बेसिकली क्या करेंगे, एक कंटेनर यूज कर लेंगे। उस कंटेनर को देखें, अब ये कंटेनर को भाई कोई एक नाम भी होगा ना आपका। ठीक है, उसका कुछ एक नाम होगा। वो नाम हम कहां पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे इधर। नाम यूज कर लिया। अब इसके अंदर जो डेटा आ रहा है ना वो मैटर नहीं करता, कुछ भी है। जैसे कि यहां पर मैंने इसको एक्सेस करके फर्स्ट टाइम नाम दे दिया हमजा। किसको दे दिया, इधर इस कंटेनर को डेटा में क्या लिख दिया मैंने हमजा, उसका नाम दिया। यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पर डेटा में क्या लिखा हुआ है हमजा। यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा हमजा। कल को मैंने हमजा यहाँ पर चेंज करके लिखना है क्लास बासित, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर नहीं सेट, यहाँ पर इस कंटेनर का नाम सेट हुआ है। तो इस कंटेनर के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्लास यहाँ पर शो हो जाएगा। हमें यहाँ पर बार बार जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर एक अगर हम बोलेंगे भाई जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होती है वेरिएबल टाइप, देन हमारे पास होता है वेरिएबल का नेम, इक्वल्स टू करके देन हमारे पास यहाँ पर होती है